शनिवार के दिन भगवान शनिदेव की पूजा करने का विधान है। भगवान शनिदेव के व्यक्ति विशेष का कर्म के अनुसार फल देते हैं। अच्छे कर्म करने वाले को शुभ फल प्राप्ति होता है और बुरे कर्म वाले को शनिदेव दंडित करते हैं। शनिवार व्रत करने के नियम होते हैं जिनका पालन करने से भगवान शनिदेव प्रसन्न होते हैं और घर में सुख शांति का आगमन होता है। हिंदू धर्म में भगवान शनिदेव का न्याय के देवता की उपाधि दी गई है। शनिवार के दिन भगवान शनिदेव की विधि पूर्वक पूजा व्रत करने से साधक की मनचाही मनोकामना पूरी होती है। माना जाता है कि भगवान शनिदेव के व्यक्ति विशेष कर्म के अनुसार फल देते हैं और अच्छे कर्म वाले को शुभ फल देते हैं और बुरे कर्म वाले को दंडित करते हैं। शनिवार का व्रत करने के नियम होते हैं जिनका पालन करने से भगवान शनिदेव प्रसन्न होते हैं और घर में सुख शांति का आगमन होता है। चलो जानते हैं हम शनिदेव के व्रत के नियम के बारे में। शनिवार का व्रत के नियम। शनिवार का व्रत करने वाले साधक को तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए, किसी की अपमान नहीं करना चाहिए, नहीं किसी को बुरा बोलना चाहिए, नहीं किसी को बुरा सोचना चाहिए। शनिवार को धन और लोहे की वस्तु आदि चीज़ों का दान श्रद्धा अनुसार कर सकते हैं। आर्थिक तंगी से निजात पाने के लिए शनिवार के दिन विधि पूर्वक भगवान शनिदेव की पूजा करें। व्रत में अन्न सेवन नहीं करना चाहिए। शनिदेव को धूप, फूल, फल और काले तिल अर्पित करने चाहिए। शनिदेव की पूजा के दौरान मंत्रों में जाप करें और आरती करें। इस व्रत के कारण खिचड़ी और काली उड़द की दाल का सेवन करना चाहिए। शनिवार को व्रत करने से भगवान शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। शनिवार के उपाय। अगर भगवान शनिदेव को प्रसन्न और उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हो तो शनिवार को भगवान शनिदेव को तेल अर्पित करें। इस उपाय से 8 शनिवार लगातार करें। अगर आप शनि को ढैया या साढ़े साथी के परेशान का सामना कर रहे हो तो शनिवार के दिन शनि कवच का पाठ करें और शनि मंत्र का जाप विधि पूर्वक करें। माना जाता है कि ऐसा करने से कुंडली में मौजूद शनि दोष से निजता मिलती है। शनि की साढ़े साथी या ढैया होती है, उनको शनिवार को व्रत करना चाहिए और शनिवार की व्रत कथा जरूर पढ़नी चाहिए। शनिदेव की इस कथा का श्रवण करने से सभी कष्ट दूर होते हैं। जानते हैं शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। एक समय की बात है, सभी ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ होने को लेकर विवाद हो गया था। वे सभी सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु इंद्र के देव के पास गए। वे भी निर्णय करने में असमर्थ थे, तो उन्होंने सभी ग्रहों को पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य के पास भेज दिया, क्योंकि वो एक न्यायप्रिय राजा थे। सभी ग्रह राजा विक्रमादित्य के पास पहुँचे और अपने विवाद के बारे में बताया। राजा विक्रमादित्य सोचा विचार के बाद 9 धातु स्वर्ण, रजत, कांस्य, पित्तल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोह के सिंहासन बनवाया और उनको क्रम में रख दिया। उन्होंने सभी ग्रहों से इस पर बैठने को कहा। साथ ही कहा कि जो सबसे बाद में बैठेगा वह सबसे छोटा ग्रह होगा। लोहे के सिंहासन सबसे अंत में था, जिस वजह से शनिदेव सबसे अंत में बैठे। इस वजह से वो नाराज हो गए। उन्होंने राजा विक्रमादित्य से कहा कि तुमने जानबूझकर ऐसा किया है। तुम जानते नहीं हो कि जब शनि की दशा आती है तो वो 2.5 से 7 साल तक होती है। शनि की दशा आने से बड़े बड़े व्यक्ति का विनाश हो जाता है। शनि की साढ़े साथी आई तो राम वनवास हुआ और रावण को शनि महादशा की आई तो उसका सर्वनाश हो गया। अब तुम सावधान रहना। कुछ समय बाद राजा विक्रमादित्य पर शनि की महादशा शुरू हो गई। तब शनिदेव घोड़ों को व्यापारी बनकर उनके राज्य में आए। राजा विक्रमादित्य को पता चला कि एक सौदागर अच्छे घोड़े लेकर आया है, तो उन्होंने उनको खरीदने का आदेश दे दिया। एक दिन राजा विक्रमादित्य उनमें से एक घोड़े पर बैठे तो वो उनके लेकर जंगल में भाग गया और गायब हो गया। राजा विक्रमादित्य को बहुत बुरा वक्त शुरू हो गया। भूख प्यास से तड़प रहे थे, तो एक ग्वाले ने पानी पिलाया तो राजा ने उसे अपनी अंगूठी दी। फिर नगर में और चल दिए तो एक सेठ के यहाँ पानी पिया तो अपना नाम उज्जैन का विया बताया। सेठ विका को लेकर घर आया। वहाँ उनसे देखा कि खुटी पर हार टंगा है और खुटी उसे निगल रही है। देखते ही देखते हार गायब हो गया।
और हार चुराने के आरोप में सेठ का विका को कोलवास में पकड़ा दिया। वहाँ के राजा ने विका का हाथ पैर कटवा दिया और नगर में बाहर छोड़ने का आदेश दे दिया। वहाँ एक तेली गुजर रहा था। विका को देखकर उस पर दया आई। उसने एक बैलगाड़ी में बैठाकर आगे चल दिया। उस समय शनि का महादशा समाप्त हो गई। विका वर्षा ऋतु के महार का रहा था। उसे राज्य की राजकुमारी मनभाविनी ने उसकी आवाज़ सुनी तो उससे वह विवाह करने की जिद कर बैठी। हार कर राजा ने बेटी की विवाह को विका से कर दिया। एक रात शनिदेव को विका का सपने में दर्शन हुए और कहा कि तुमने मुझे छोटे कहने का परिणाम देख लिया। तब राजा विक्रमादित्य ने शनिदेव से क्षमा मांगी और कहा कि उसने जैसा दुख किसी को न दे। तब शनिदेव कहा कि जो उनकी कथा श्रवण करेगा और व्रत करेगा उसे शनिदेव में कोई दुख नहीं होगा। शनिदेव ने राजा विक्रमादित्य के हाथ पैर वापस कर दिए। और जब सेठ को पता चला कि विका तो राजा विक्रमादित्य है तो उसने उनका आदर सत्कार किया, अपने घर पर किया और अपनी बेटी श्री गौरी से उनका विवाह कर दिया। इसके बाद राजा विक्रमादित्य अपनी 2 पत्नियां मनभावनी और श्री कंवरी के साथ अपने राज्य लौट आए, जहाँ पर उनका स्वागत किया गया। राजा विक्रमादित्य को कहा कि उन्होंने शनिदेव को छोटा बताया था लेकिन तो सर्वश्रेष्ठ है। तब से राजा विक्रमादित्य ने राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा रोज होने लगी। धन्यवाद। आपको मेरी कथा या मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको और कौन सी कथा सुननी है।